मतलब जब पापा अंदर आ रहे थे, तभी जब जैसे मेरी बहन बताई तो पापा मतलब बहुत इमोशनल हो गए। तो सेट तो नहीं कह सकते हैं, कोशिश करते रहेंगे, आगे बीपीएससी का सोच रहे हैं। अच्छा, बीपीएससी का सोच रही है, आपका क्या है? इससे पहले मेरा बीपीएससी ही था, बट उसमें मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो मैं इधर सर का योगदान पूरा है, क्योंकि मैं फुल्ली मतलब डिपेंडेंट सर पे ही थी, और इनका सारा कॉन्सेप्ट वगैरह सारा चीज़। और इम्प्रेशन मतलब पहले, इसके पहले मेरी दीदी एग्ज़ाम दी थी इसका, तो उनका डिस्क्वालीफाई हो गया था, मतलब हाइट को लेकर के वो छट गई थी, तो वहाँ से हमको 2213 मेरे साथ यही हुआ था कि कोई मतलब मेरे लिए कोई डायरेक्शन दिखाने वाले नहीं थे, पता नहीं था। तो पीटी तो खैर हो गया था, और उस बार क्वेश्चन भी थोड़ा टफ था, तो कट ऑफ भी कम गया था, तो उस बार तो हो गया था। फिर जब हम यहाँ पे आए थे, फिजिकल टीचर रखे थे, तो उन्हीं के गाइडेंस में मतलब तैयारी किया। हाँ, गांधी मैदान में। गांधी मैदान जी सर। कितना सुबह शाम दोनों दौड़ती थी या एक टाइम दौड़ती? नहीं, दोनों टाइम जाते थे। छोड़ देने के बाद, प्रैक्टिस छूटने के बाद थोड़ा तो होता है, पर हमको लगा था हम 1 महीना मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया था, फिर भी प्रैक्टिस पे थे। 3 महीना कंटिन्यू किए थे, सर जैसे ही बताए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में 1275 दरोगा का फाइनल रिजल्ट परसों घोषित किया गया। आपको बता दें कि 400 से अधिक महिला कैंडिडेट्स भी इस परीक्षा में पास की हैं। अभी हम हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में, और बता दें कि 2 यहाँ छात्राएं हैं, पूजा हैं, तान्या हैं, जिन्होंने दरोगा परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। और इनसे बात करेंगे हम कि पुलिस सेवा में दरोगा जैसा काफी जिम्मेदार और एक तरह से कहें चैलेंजिंग पोस्ट, इसके लिए ये क्यों आई, कहाँ से इंस्पिरेशन मिला, कैसे तैयारी की, आगे क्या उद्देश्य है, इन सभी चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं, सबसे पहले हैं पूजा जी हैं। पूजा जी, कौन सा अटेम्प्ट है, कहाँ की रहने वाली है, इसके बारे में बताएं। मेरा ये 3rd अटेम्प्ट था, और मेरा डिस्ट्रिक्ट जमुई है। अच्छा, जमुई की रहने वाली है। 2 अटेम्प्ट में पिछला क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? पहला एक्सपीरियंस मैं मतलब खुद से प्रिपरेशन करके दिए थे, तो उसमें मेरा मेंस नहीं हुआ था, और इसके बाद सेकंड में मैं सर के पास आई थी, फिर भी मेंस नहीं हुआ था मेरा, इसके बाद थर्ड खुद से। अच्छा, ये पुलिस का नौकरी बड़ा टफ माना जाता है, वो भी दरोगा का। आपको पता है, सुदूर इलाका में थानेदार बनना है, बड़ा ही रेस्पॉन्सिबल और रिस्की जॉब भी होता है। कैसे अपने आप को तैयार की इस सेवा में जाने को लेकर, कहाँ से इंस्पिरेशन मिला आपको? ये था माइंड में कि हमको डिफेंस लाइन में जाना है, और इसके बाद सर के पास आए, तो यहाँ से बहुत सारा मोटिवेशन मिला सर से। तो बस सर से मोटिवेशन मिला, यहीं से तैयारी करते करते कि नहीं हमको दरोगा में ही जाना है। तो चलिए, आपसे आगे बात करेंगे। तान्या है साथ में। तान्या, कहाँ की हैं आप और कौन सा अटेम्प्ट था आपका इस परीक्षा में? जी, मेरा ये 2nd अटेम्प्ट था, और हम अररिया डिस्ट्रिक्ट से हैं। अच्छा, ये पुलिस में जाने का कहाँ से आप लोग में आया? आप दोनों लोगों को देखने से लगता है कि आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट हों या पढ़ाई करती हों, लेकिन बिहार पुलिस, पता ही है आपको, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ कितना खराब रहता है, एक चैलेंज रहता है। कहाँ से इसके बारे में आया कि इसी में जाना है, हमको दरोगा बनना है? ऐसे इसमें मतलब एग्जैक्ट ये सोचा नहीं गया था कि मतलब जाना ही है, पर जब मेरा पहला अटेम्प्ट था, जब 2020 में हम मतलब ग्रेजुएशन मेरा हुआ ही था, और फॉर्म हम भर दिए थे, तो मेरे साइड से है कि 1717 पोस्ट में मेरे उधर से बहुत सारे लोग, उस टाइम में बहुत था कि सब दरोगा बन रहे, तो हमको लगा हम फॉर्म एक बार वो डाल के देखते हैं। फिर हम एग्जाम दिए, तो उस बार फ्री हुआ। फ्री होने के बाद उसके बाद हम फिर सर के पास आए थे। जब सर के पास आए, तो हमको यहाँ पे फिर लगा कि नहीं, हमको बहुत अच्छे से, अब उसके बाद हमको लगने लगा कि नहीं, हमको ये चीज़ करना है। उसके बाद फिर यहाँ आने के बाद तो सर का भी मोटिवेशन बहुत था, और फिर मेरे घर से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हमको कि नहीं, तुमको मतलब जो लाइन तुमको पसंद है, जिस लाइन में जाना है तुम जा सकती हो। तो बस यही सब। अच्छा, आप लोग की उम्र अभी काफी कम है, शुरुआत में ही आप लोग निकाली हुई हैं। टारगेट क्या है? दरोगा में ही बस अपना लाइफ सेट करना है या आगे बीपीएससी, यूपीएससी, ये सब भी टारगेट है? जी, इसमें सेट तो नहीं कह सकते हैं, कोशिश करते रहेंगे, आगे बीपीएससी का सोच रहे हैं। अच्छा, बीपीएससी का सोच रही हैं। आपका क्या है? इससे पहले मेरा बीपीएससी ही था, बट उसमें मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो मैं इधर मूव कर गई। अच्छा, मूव कर गए। तो आगे क्या अभी टारगेट है? एक तो आपको प्लेटफॉर्म अच्छा मिल गया। जी सर, तो मैं बीपीएससी में जाना चाहूँगी, मतलब कोशिश करूँगी। अच्छा, चलिए तैयारी को लेकर हम बात करते हैं। दरोगा बड़ा ही फेमस एग्जाम है, खासकर बिहार यूपी में लाखों लाख की भीड़ रहती है।
तैयारी के लिए कहाँ सेल्फ स्टडी आपने शुरुआत किया, फाउंडेशन कहाँ से बना, एक इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, सर का कितना योगदान रहा, इसको लेकर बताएं। सर का योगदान पूरा है, हम्म। क्योंकि मैं फुल्ली मतलब डिपेंडेंट सर पे ही थी, इनका सारा कॉन्सेप्ट वगैरह सारा चीज़। और इम्प्रेशन मतलब इसके पहले मेरी दीदी एग्ज़ाम दी थी इसका, तो उनका डिस्क्वालीफाई हो गया था, मतलब हाइट को लेकर के वो छट गई थी, तो वहाँ से हमको थोड़ा लगा कि नहीं दीदी छट गई तो मुझे करना है, तो वहाँ से मिला। कुछ एक्स्ट्रा जो तैयारी में आप अपनाई हो, जैसे कि कर जीएस होता है, तो जीएस में क्या स्ट्रेटजी रहा? जनरली लोग सेट बनाते हैं, पढ़ाई पर अध्ययन पर कम जोर देते हैं, ऑनलाइन माध्यम पर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, आपका क्या रहा? परंपरागत रहा, मीन्स कहने का मतलब है किताबों से पढ़ना या मैगजीन पढ़ना और थोड़ा सा सपोर्ट लेना ऑनलाइन का, कैसे रहा इसको लेकर स्टडी? तो मैं बीपीएससी का प्रीलिम्स कर रही थी, तो उसका मैं जीएस पढ़ती थी ज़्यादातर, तो सेल्फ स्टडी कोर्स कंप्लीट हो गया था, तो सेल्फ स्टडी से तो उसी से मतलब कि बीपीएससी का तैयारी करना इसमें फायदा किया आप? हाँ, मतलब प्रीलिम्स का तो मतलब किए थे, इसके बाद तो फिर इधर ही मूव कर गए थे। तान्या जी, पीटी जो है, दरोगा पीटी मीन्स निकालना साधारण बात नहीं है, लाखों लाख की भीड़ होती है, अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब तैयारी कैसे आपने शुरू किया? कौन एक कहा जाता है लीडर, एक मार्गदर्शक बनना जो बताए कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, क्योंकि शुरुआत में कुछ भी नहीं पता चलता है जीएस में पढ़ना क्या क्या चीज़ है, तो शुरुआत से जरा उसको लेकर बताएं। हुआ था ये कि 2213 मेरे साथ यही हुआ था कि कोई मतलब मेरे लिए कोई डायरेक्शन दिखाने वाले नहीं थे, पता नहीं था, तो पीटी तो खैर हो गया था, और उस बार क्वेश्चन भी थोड़ा टफ था, तो कट ऑफ भी कम गया था, तो उस बार तो हो गया था। फिर जब हम यहाँ पे आए थे, उसके बाद फिर मेंस भी हुआ, तो बस थोड़ा बहुत तैयारी था, मेरा बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं था। फिर जब वो उस बार नहीं हुआ, उसके बाद से हमको लगा कि नहीं, हमको सर पे भरोसा था कि, और खुद पे भी था भरोसा कि नहीं, इस बार हम कैसे भी करके क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। और सर जैसे जैसे हमको बताते गए, जैसे भी क्लास में सर, ऐसे तो सबको ही बताते, कोई स्पेशली ये नहीं है कि आप कीजिए, किसी को अलग से नहीं बताते हैं सर, हर एक स्टूडेंट को मतलब कि एक समान लेके चलते हैं। तो वो सर जैसे जैसे बताते थे, सर बोलते थे उस टाइम में 12 बजे 50 क्वेश्चन वाला टेस्ट होता था, वो करने के लिए, तो वो भी हम ज्वाइन किए हुए थे। और क्लास का जो भी नोट्स था, हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़े थे, जो भी सर का नोट्स था बस उसको पढ़े थे, और सर ही सजेस्ट किए थे दृष्टि वाला बुक, तो उसका हम थोड़ा बहुत, जो सर के थोड़ा बहुत हमको लगता था एक्स्ट्रा कुछ है उसमें, तो हम उसको देख लेते थे उसमें से, और एक्स्ट्रा कुछ था नहीं। बाकी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव था, बिट्टू सर का भी नोट्स था, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री फिजिक्स का, और बायोलॉजी का बिट्टू सर बहुत अच्छे से मतलब डिस्कस करते हैं क्लास में सब्जेक्टिव, ताकि ऑब्जेक्टिव बनाने में किसी को दिक्कत ही नहीं होता है। फिर जब सर क्लास में ही मतलब बैच में ही जब सेट करवाने लगे थे, तो वो वाला सारा 35 सेट हुआ था, वो सारा 3500 सेट हम दिए थे। और फिर सर का क्वेश्चन बैंक आया, क्वेश्चन बैंक से भी डेली सर होमवर्क देते थे, उसको डेली कंटिन्यू करते थे, एक दिन भी हम उसको छोड़े नहीं होंगे। और फिर बाकी जो सेट फिर मेंस के टाइम में जो सेट करवाए, फिर से उसी क्वेश्चन बैंक को रिपीट करवाए, बस यही सब। मतलब सर के अलावा और नोट्स हम एक्स्ट्रा कहीं का किसी का नहीं उठाए थे। चलिए, दरोगा परीक्षा में लेकिन कहा जाता है सारी पढ़ाई एक तरफ, फिजिकल एक तरफ। फिजिकल अगर आप एक कदम से भी बाहर हुए या फिर जितना छलांग लगाना है उतना नहीं लगा पाए, सारा पढ़ाई लिखाई जीरो हो गया। फिजिकल के लिए आप लोगों ने क्या स्ट्रेटजी अपनाया? पहले से तैयारी करती थी या फिर मेंस के रिजल्ट आने के बाद तैयारी शुरू की, उसके बारे में जरा बताएं आप। नहीं, मेंस देने के बाद स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि हम लोग सर आंसर तीसरा मेंस या पहला मेंस के समय? नहीं, ये तीसरा, तीसरे मेंस, क्योंकि सेकंड में तो मेंस ही नहीं निकला था, फर्स्ट में भी मेंस नहीं निकला था, थर्ड में मेरा मेंस निकला। तो इतने कम समय में आपने कर लिया? हाँ, तो मेंस मतलब निकला। क्या स्ट्रेटजी क्या था आपका कि कैसे इतना दौड़ के लिए प्रैक्टिस? थे फिजिकल टीचर रखे थे, तो उन्हीं के गाइडेंस में मतलब तैयारी की। हाँ, गांधी मैदान में। गांधी मैदान जी सर। कितना सुबह शाम दोनों दौड़ती थी या एक टाइम दौड़ती थी? नहीं, दोनों टाइम जाते थे। कितने महीना लगभग किया प्रैक्टिस? 3 मंथ लगातार? सर। अच्छा, चलिए, बहुत बड़ी बात है, आप 3 महीना में इसे क्वालिफाई कर ली। आप अपना फिजिकल के बारे में बताएं, कब से आपने शुरुआत किया, कितना आपको समय लगा, और फिजिकल को लेकर कितना आश्वस्त थी कि मैं इसे क्वालिफाई कर लूंगी? हुआ ये था क्योंकि 2213 में हम मेरिट आउट थे, तो मेरा 2213 वाला फिजिकल किया हुआ था, तो
उस टाइम डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, पहली बार है, लास्ट टाइम डर लगा था। पर जब पिछले बार क्वालिफाई हो गए तो इस बार लगा कि नहीं कर ही लेंगे, ऐसा था कि कर ही लेंगे फिजिकल। एक मंथ में अगर 27 तारीख को जो मार्च में अगर इलेक्शन नहीं होता, अगर उससे पहले लेता तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस था कि उस टाइम भी अगर फिजिकल ले लेता तो हम कर लेते उस टाइम में भी। कितना प्रैक्टिस में आपको कितना समय लगा था? जनरली कहा जाता है कि 6 महीना साल भर लग जाता है दरोगा के फिजिकल में आपको एक लेवल बनाने में। जी, हमको तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बस स्टार्टिंग में, क्योंकि छोड़ देने के बाद, प्रैक्टिस छूटने के बाद थोड़ा तो होता है, पर हमको लगा था हम 1 महीना में मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया था। फिर भी प्रैक्टिस पे थे, 3 महीना कंटिन्यू किए थे, सर जैसे ही बताए थे। 25 फरवरी को रिजल्ट आया था और 28 या 29 से हम ग्राउंड जाना शुरू कर दिए थे। फिर बीच में होली था तो उस बीच में बस घर चले गए थे, फिर आए थे, उसके बाद से कंटिन्यू रहे थे हम। चलिए अंतिम प्रश्न आप लोगों से, परसों रिजल्ट आया, कितना विश्वास था, कहाँ थी और क्या रिएक्शन था आपका रिजल्ट आने के बाद? मेरा तो प्रीलिम्स दिए, मतलब इसके बाद मेंस दिए, इसके बाद फिर फिजिकल दिए, तो मेरा स्टेप बाय स्टेप था। मतलब ये नहीं था कि हाँ इस बार हम क्लियर कर लेंगे, मतलब ये था कि हाँ हम करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और मेरा मार्क्स सही है। तो हमको फिजिकल पे डाउट था क्योंकि हम कभी किए नहीं थे, तो इसमें वेट गेन भी हमको करना पड़ा थोड़ा सा, क्योंकि मेरा वेट नहीं था। तो इसमें थोड़ा सा डाउट था कि वेट, पता नहीं रनिंग करने से वेट घटता है, मतलब हमको बढ़ाना है, तो इसमें डाउट लग रहा था। तो लेकिन नहीं, हो गया इसके तो बाद। फिजिकल देने के बाद ही आप कंफर्म थे कि इस बार निकाल लेंगे? हाँ, नंबर सही था, लग रहा था, क्योंकि सर आंसर दिए थे, मतलब आंसर जो मिलवाए थे, तो फिर हमको लगा कि सही है नंबर, तो बस फिजिकल निकालेंगे तो किसको कंफर्म। पहले बताई कि मेरा रिजल्ट हो गया, हम दरोगा बन गए? सबसे पहले मम्मी को बताएं। जी, उनको क्या लगा? उनको विश्वास था कि इस बार हो जाएगा? उनको विश्वास था कि हो जाएगा। चलिए आपका क्या रहा जब रिजल्ट आया? कौन बताया या खुद से देखी? कितना आश्वस्त थी या आपको अचंभा लगा कि अरे वाह हो गया मेरा? मेरा इस बार नंबर तो अच्छा खासा था, तो ये था कि हो जाएगा, पर फिर भी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक कंफर्म नहीं कह सकते कट ऑफ क्या जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि बोर्ड ऐसा कोई ना आंसर की जारी करता है, ना मतलब ऐसा कुछ बताते नहीं, अचानक से नोटिस दे देता है ऐसा। तो जब रिजल्ट आया तो सर ही भेजे थे, तो पहले तो हमको लगा कि मतलब क्या, थोड़ा हम देखते रह गए कि क्या सच में आ गया है, लेकिन लगा नहीं, सर भेजे तो पक्का आया ही होगा। फिर जब देखे तो मेरा रोल नंबर था, तो बहुत खुश हुए हम। फिर जाके पहले हम घर पे कॉल किए, तो घर पे मम्मी ही उठाई फ़ोन, तो पहले मम्मी को बताया, फिर जाके पापा तभी उस टाइम कहीं बाहर थे, और मतलब जब पापा अंदर आ रहे थे, तभी जब जैसे ही मेरी बहन बताई तो पापा मतलब बहुत इमोशनल हो गए थे तभी। तो चलिए खुशी के आंसू है, भगवान करे हमेशा ये आए घर वालों को। आपको राजगीर जाने के लिए तब तैयार हैं पूरी तरह से? जी सर। हैं? आप कितना इंतजार कर रही हैं राजगीर बिहार पुलिस एकेडमी का? अब इतना इंतजार किए हैं तो खुशी तो होगा ही, जाने का तो जो है वो तो इंतजार है ही। चलिए तो दो जो है नौ चयनित दरोगा हैं, दोनों लोग का उद्देश्य है बीपीएससी करना। बिहार पुलिस एकेडमी जाएंगे, लेकिन हम आशा करते हैं कि दोबारा इन्हें और एक बार बिहार पुलिस एकेडमी जाने का मौका मिले, जब ये बीपीएससी में डीएसपी के तौर पर इनका चयन हो। बहुत बहुत शुभकामना आपको। पूजा जी, तान्या जी, आपके ऊपर बिहार का लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा दारोमदार आने वाला है, और हम आशा करेंगे कि आप अपने इस कार्य को बहुत ही ईमानदारी से और अच्छे तरीके से पूरा करेंगी। आपको बहुत बहुत आप दोनों लोग को शुभकामनाएं। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।